डेफिनेशन है वो हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, डायगोनल बुक सामने रखें और देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। पेज नंबर 7 पे है। ठीक है, डायगोनल जो है ना वो अगर आप कोई भी ले ज्योमेट्री में अगर आपने पहले पढ़ा हो कि इस तरह अगर आपके पास कोई भी है, कोई भी शेप है, तो ये जो होता है ना इसका डायगोनल होता है, ये वाली ये चीज डायगोनल होती है। तो मैट्रिक्स में फिर ऐसा ही होगा ना। और उसने बात क्या की है, डेफिनेशन अगर आप पढ़ें कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट। अच्छा, पहले यहाँ तक देखें कि उसने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स आप जो भी लेंगे आपके पास जो है ना वो स्क्वायर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपने ले ली है एक स्क्वायर। इसमें जितनी नंबर ऑफ द रोज है उतने ही नंबर ऑफ द कॉलम है। स्क्वायर की डेफिनेशन पढ़ी है ना पीछे के, वो कहता है कि जितनी इसकी रोज होंगी उतने ही इसके कॉलम्स होंगे। इसमें कितनी रोज है, एक ये वो आ रही है, दूसरी ये, तीसरी ये, कॉलम कितनी है 1 2 3। तो आपके पास नंबर ऑफ द रोज जो हैं वो इक्वल किसके हैं, नंबर ऑफ कॉलम के। और पीछे हमने ये भी देखा है कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लिए भी क्या कंडीशन है, उसके लिए भी यही कंडीशन है कि आपके पास मैट्रिक्स जो होगी ना वो स्क्वायर होगी। अगर तो स्क्वायर नहीं है, आपको अगर रेक्टेंगल मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी नंबर ऑफ द रोज जो है नंबर ऑफ द कॉलम के इक्वल नहीं है, तो वो जो है ना आपके पास फिर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है, डायगोनल जितनी भी आएंगी ना वो आपके पास स्क्वायर होंगी। अब आगे उसने क्या बात की, पहली बात उसने ये कर दी ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए वो आपके पास डायगोनल होगी। अगली वो बात कर रहा है इफ। अब जब आता है ना आपकी डेफिनेशन में इफ, तो इफ में ना फिर एक कंडीशन आ जाती है कि उसके लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट वन एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। ठीक है, यानी उसके डायगोनल की एंट्रीज जो है ना वो आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए। अब इसमें डायगोनल क्या आएगा, ये चीज आएगी ना डायगोनल। अगर आप इस वाली डायग्राम को सामने रखें तो ये देखो जिस तरह ये है इसी तरह आपके पास ये डायगोनल आया है। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है ना ये आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, उसने ये कहा है। अब यानी कि इसको नॉन जीरो से मुराद क्या होता है कि ये नॉट जीरो, बाकी सब जो है ना वो जीरो होने चाहिए, सिर्फ एटलीस्ट वन उसका डायगोनल जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे ये डायगोनल हो सकता है, ये डायगोनल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, कोई भी उसका जो एटलीस्ट उसने कहा है कि एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, एनी वन ऑफ द एंट्रीज। ठीक है, अब ये आपके पास ये डायगोनल जो था ना इसमें ये तो आ गया ना, ये नॉट जीरो है, बाकी जो है ना वो जीरो होनी चाहिए। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इस तरह की जो भी आपके पास मैट्रिक्स दी होंगी वो आपके पास क्या होगी, डायगोनल है। आगे अगर आप देखें एक और एग्जांपल बी दी हुई है, बी में आपके पास क्या है 1 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ये आपके पास जो उन्होंने बुक में आपको एग्जांपल दी है उसमें सब ने उन्होंने जो है ना वो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम की आपके पास एंट्रीज जो होती हैं वो क्या है, नॉन जीरो है। ये आपके पास 3 by 3 थी मैट्रिक्स, अगर आप 2 by 2 लें तो वो भी आपको एक एम मैट्रिक्स आपकी बुक में ही एग्जाम्पल दी हुई है, 2 0 0 और 3। ये आपके पास एक डायगोनल है, ये 2 by 2 है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि इसकी जितनी नंबर ऑफ द रो है उतनी ही नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है अगली डेफिनेशन है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स की। इसकी डेफिनेशन भी बुक में देखिए उन्होंने क्या दी हुई है कि आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आस मैट्रिक्स। अब डायगोनल की डेफिनेशन को ध्यान में रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स तब होगी जब वो स्क्वायर होगी। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो वो फिर डायगोनल भी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे उसने स्केलर में ये बात नहीं की कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी वो स्केलर कब होगी, उसने ये नहीं कहा। उसने बस ना डायरेक्ट अब आपको स्केलर की डेफिनेशन उसके हाँ स्केलर की डेफिनेशन पे आ गया है डायगोनल की बात करके। ठीक है, तो हमें फिर ऑब्वियस से बात है कि जो अगर डायगोनल है तो इसका मतलब है कि वो स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा, स्केलर क्या है, अगर इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, पहली तो कंडीशन वही है कि वो नॉन जीरो हो। दूसरी यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है कि वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप ना ये अपने पास स्टिकी नोट्स रखा करें
और डेफिनेशन के ऊपर जो है ना इस तरह छोटी छोटी चीज़ें लिख लिया करें कि ये दो कंडीशन है। स्केलर वो होंगी जो आपके पास नॉन जीरो होंगी और दूसरा क्या है वो सेम होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एक स्केलर मैट्रिक्स बनाती हूँ, जो उन्होंने एग्जांपल दिए ना बुक में, मैं वही उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। हम कर लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। उसने आप के से डिनोट की है, के से। के आपके पास कोई भी स्केलर नंबर है, ठीक है, कोई भी स्केलर नंबर है जो आपके पास जो है ना वो होना चाहिए। के जो है आपके पास 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास, और अगर आप यहाँ पे देखें इसमें डायगोनल है, ये एक तो डायगोनल है, दूसरी इसके जो डायगोनल की एंट्री जो है ना वो सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसी में अगर आप 3/3 है, अगर आप बी देखें तो बी आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास 2/2 दी हुई है, 3 0 0 3, ठीक है। इसमें भी आपके पास एंट्रीज जो है डायगोनल की वो सेम है। ये आपके पास होती है स्केलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद इसी टाइप की एक आ जाती है आपके पास आइडेंटिटी जो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी से अगर नाम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी अपनी शनाख्त, ठीक है, शनाख्त आपकी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद आपके पास यूनिट भी है, और यूनिट को वन मींस कि इससे इस यूनिट का क्या मतलब होता है कि वन, यूनिटी। यूनिटी बोलते हैं ना हम कि ये यकजहता होना, यूनिटी से मुराद अगर मुत्तहिद, ये उर्दू में हम वर्ड पढ़ते हैं मुत्तहिद, यूनिटी इंग्लिश के इसका होता है, तो इसी तरह यूनिट से मुराद होता है वन, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी। अब ये भी अगर डेफिनेशन पढ़ो तो उसने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना आई से डिनोट करेंगे। पहले हमने जितनी भी देखी है हम लेट कर लेते हैं, वो ए है, बी है, सी है, एम है, कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिर्फ हमने जो है ना वो आई से डिनोट करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको दी हुई है कि डायगोनल कह रहा है ना, वो तो डायगोनल से मुराद है कि इसकी आपके पास होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपके पास डायगोनल डायगोनल जो है उसकी एंट्रीज क्या है, एक तो सेम है, दूसरी नॉन जीरो है, तीसरी क्या है, यूनिटी है, यूनिटाइन है, ठीक है। तीन चीजें इसमें आ जाती हैं, ये आपके पास हो जाती है आइडेंटिटी। उसके बाद अगली डेफिनेशन हम देखते हैं अपनी, बस यही डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे ना एक नोट दिया हुआ है कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल एंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट नोट है, शायद एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए। ये देखें आपके पेज नंबर 8 पे बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है कि आपके पास जो होती है ना वो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ से ना हमने देखना है कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ना वो डायगोनल होती है, ठीक है। लेकिन स्केलर जो भी होगी और आइडेंटिटी जो भी होगी वो आपके पास जो है ना दोनों डायगोनल होगी, ठीक है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जो है वो सेम, उसमें क्या होते हैं आपके पास ऑर्डर सेम होता है, और आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक होती है उसमें वो यूनिट होता है, यानी कि 1 0 0 1 इस तरह होती है, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होती हैं, इसमें सेम होती हैं। ये दोनों आपके पास जो है ना वो डायगोनल होती है। लेकिन जो डायगोनल होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्केलर और आइडेंटिटी हो, क्योंकि वो हो सकता है, क्योंकि डायगोनल तो स्केलर जो होती है वो डायगोनल भी होती है और आइडेंटिटी भी डायगोनल होती है। इसके शुरू में डेफिनेशन में आपके पढ़ा था ना कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ द रो सेम हो वो आपके पास जो है डायगोनल सेम हो वो स्केलर है और इसका यूनिटी हो वो आइडेंटिटी है। अब ये जो डायगोनल जिस तरह मैंने मैट्रिक्स बनाया है इसमें डायगोनल आपके पास क्या है 1 3 2। देखो ये ना तो आइडेंटिटी है, यानी इसमें वन 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 नहीं है, और दूसरा ये क्या है, ये आपके पास 1 2 3 ये डिफरेंट है। तो डायग एक तो ये है कि ये स्केयर है, ठीक है, नंबर ऑफ द रो तो नंबर ऑफ द कॉलम इसमें सेम है। अच्छा 3000 पे निकालो। अच्छा, ये आपके पास हो गया। इसमें उसने क्या बताया कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है ना वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकती।
ठीक है। डायगोनल जो होगी ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास स्केलर हो या आइडेंटिटी हो, लेकिन जो स्केलर और आइडेंटिटी होगी ना, उसका ज़रूरी है कि वो जो है ना डायगोनल ही हो, क्योंकि उसमें ये शर्त आ जाती है डायगोनल होने की। अब आगे जो है ना हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थ्योरी सारी हमने कर ली है, 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें उसने क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस एंड द नल मैट्रिसेस। इसमें आपने देखना है इसमें यूनिट कौन सी है, रो कौन सी है। पीछे सारी डेफिनेशन हमने की है ना, तो वो अगर आपने अच्छे से देख ली है तो अब आपको यहाँ से इजी होगा। अब पहला उसने दिया हुआ है ए आपके पास 0 0 0 और 0, इसमें सारे ज़ीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज आपके पास ज़ीरो से बिलोंग करती हैं, वो क्या होती है, वो आपके पास नल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये आपके पास नल हो गई। ये स्क्वायर भी हो सकती है, जैसे नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल हैं। तो अगर वो कहीं ना कि एक मैट्रिक्स से आप पूछा हो कि वो कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि ये देखो, इसमें नंबर ऑफ द रोज 1 2, कॉलम कितनी है 1 2, तो ये नल भी हुई, साथ में ये स्केलर भी हो गई। स्क्वायर स्क्वायर सॉरी, स्केलर तो वो होती है ना जो जिसमें डायगोनल हो, ठीक है। ये स्क्वायर हो, इसमें नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। अच्छा, ये आपके पास हो गया, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऐसे ना आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स दी होगी, आपसे पूछा जाएगा कि वो नल है स्क्वायर है, दो ऑप्शन और आपको दे देगा, तो फिर आपने जो है ना वहाँ पे बताना है कि ये कौन सी होगी, ठीक है। अभी तो उसने सिर्फ स्क्वायर का तो ऊपर तस्करा ही नहीं है, तो फिर सिर्फ नल का है कि नल बताएं, तो हमने नल बता दिए। अब बी आप देखें, उसमें आपके पास है 2 3 4, ये बतानी है। इसमें देखो, एक हमारी रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि जिसमें सिर्फ एक रो हो, इसमें रो कितनी है, सिर्फ एक है, तो ये आपके पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। उसके बाद आपके पास सी आ जाती है, उसमें है 4 0 6 4 0 6। तो इसमें क्या है, एक ही कॉलम है, वर्टिकल कॉलम क्या है, एक आ रहा है। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने कि एक जो वर्टिकल जिसमें एक ही कॉलम आए तो वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। अगली हम देख लेते हैं, आपको डी दी हुई है 1 0 0 1, ये कौन सी होगी, पढ़ के है ना। एक तो ये स्क्वायर है, नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम इसमें क्या है, सेम है। और दूसरा डायगोनल में इन्होंने क्या दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है। ये नहीं, यूनिट क्या होता है, वन से डिनोट करते हैं ना यूनिटी को। तो ये आपके पास क्या हो गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है। अब अगली जो है आपको ई दी हुई है 0, सिर्फ 0 है, तो ये आपके पास क्या होगी, ये भी नल होगी। दूसरा, ये आपके पास स्क्वायर भी हो सकती है, नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या है, सेम है, एक ही रो है एक ही कॉलम है। अगला आप देखें, एफ है 5 6 7, इसमें क्या है, एक ही वर्टिकल कॉलम आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ये यहाँ पे सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अच्छा, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको मैट्रिसेस दी हुई हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है, नल है। तो उसमें बताना है, नीचे जो दी गई है ना उसमें वो कौन कौन सी है। पहले हमने लिख ली है 8 2 7 12 0 4, इसमें नंबर ऑफ द रोज कितनी है, नंबर ऑफ द कॉलम्स, पहली रो, ये दूसरी रो हो गई है, ठीक है। दो रोज आ गई हैं इसमें, और इसमें कॉलम चेक करें आप कितने हैं, ठीक है। कॉलम आपके पास कितने हैं इसमें, 3 है, ठीक है, 3 कॉलम है इसमें। तो ये आपके पास क्या होगी, ये होगी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें रो आपका ऑर्डर जो है ना वो सेम नहीं है, इस वजह से ये आपके पास रेक्टेंगुलर हो गई है। अगला आप देखें, आपके पास सी दी हुई है, सेकंड वाला क्वेश्चन में 3 0 1, इसमें सिर्फ एक ही आपके पास कॉलम आ रहा है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई है। तीसरे नंबर पे आपको दी हुई है 6 3 -4 -2, इसमें आप देखें ये नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ऑर्डर सेम होने की वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है। फोर्थ नंबर पे दिए हुए आपके पास एक 1 0 0 1, इसमें देखिए आपके पास डायगोनल में 1 1 आ रहा है, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल हो, और उसका जो डायगोनल आइडेंटिटी हो, तो वो क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक हो गया। अब जो है अगला सवाल देखें आप, फिफ्थ वाला दिया हुआ है। फिफ्थ मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपके पास, 1
3 5 2 4 6, ठीक है। इसमें बतानी है नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएंगे, ठीक है। रो देखो कितनी दी हुई है, 3 रोज दी हुई है और कॉलम कितनी है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो इस वजह से ये रेक्टेंगुलर हो गई है। अब अगले वाला सवाल हम देखते हैं, 6 नंबर पे है जी। 6 नंबर पे सवाल क्या दिया हुआ है, 3 10, मैं ना लिख देती हूँ सिर्फ, ठीक है। जो 6 नंबर पे है वो रो है, 7th वाली जो है आपके पास कॉलम है, 8th वाली आपके पास स्क्वायर है और एंड वाली जो है ना वो नल मैट्रिक्स है, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, खुद आपको समझ आ जाएगी, वो बिल्कुल आसान है। और एंड वाली नल भी है और साथ वो रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि उसका ऑर्डर सेम नहीं है। नंबर ऑफ द रोज उसमें 3 दी हुई है, नंबर ऑफ कॉलम जो है ना वो 2 दिए हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। मैंने वैसे ही ये मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, लेकिन मैंने नहीं की हुई थी, तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया। अब मैं ना आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आपको ना यहाँ पे आइडेंटिटी, स्केलर और यूनिट पूछा हुआ था कि वो मैट्रिक्स बताएंगे। सारी जो आपको 3 में दी हुई है ना, सारी आपके पास हैं डायगनल ही, लेकिन हैं जो है ना वो डिफरेंट। कि आपके पास क्या होती है, एक स्केलर होती है, एक आइडेंटिटी होती है। स्केलर क्या होती है, जिसकी आपके पास डायगनल सेम आता है। आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें आपके पास यूनिट आता है, ठीक है, 1 आता है। अब पहले जो दी हुई थी ना उसमें ये 4 और 4 था, मतलब कि आइडेंटिटी सेम है ना, तो ये क्या हुई, स्केलर हुई। बी में आपके पास 2 - 1 है, यूनिट नहीं हो सकता, डायगनल नहीं हो सकता। यूनिट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 1 आना चाहिए था यहाँ पे डायगनल में। और स्केलर क्यों नहीं हो सकता, आपके पास यहाँ पे एंट्री सेम होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है ए के पीछे बच जाता है फिर सिंपल डायगनल, तो ये डायगनल है। हाँ, सी दिया हुआ है आपके पास, इसमें आपके पास है आइडेंटिटी सेम है 1 और 1, तो ये क्या हुई फिर आपके पास स्केलर। ई दिया हुआ है 5 - 3 0 0 1 + 1, 5 में से 3 निकाले 2 आता है, 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये आपके पास फिर क्या हो गया है, स्केलर हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है डी। डी आपके पास डायगोनल है, आइडेंटिटी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, और स्केलर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो है ना इसका डायगोनल की सेकंड एंट्रीज जो है ना वो 0 आ गई है। उसको अगर सेम होती तो फिर हो सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उसमें स्टेटमेंट पढ़िए, आपको क्या दिया हुआ है। उसमें मांगा है आपके पास फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए आपके पास दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। नेगेटिव का क्या से क्या मुराद है, पीछे पढ़ के आए हैं ना हम। ए आपके पास कोई भी है मैट्रिक्स 1 0 -1, आपके पास नेगेटिव तब होगा जब आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको डिनोट इस तरह करती है माइनस को, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स को ये इस तरह डिनोट करती हैं। अब हम माइनस से इसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या होगा ये 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन से, यहाँ पे प्लस पड़ा हुआ है ना, प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस। और ये तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, +1 हो गया, ठीक है। उसके बाद बी है, बी दी हुई है आपके पास 3 2 -1 1। इसका भी हमने माइनस फाइंड करना है, बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 2 -1 1। अच्छा, क्या माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, -3 हो गया, -2 हो गया, ये माइनस माइनस +1 हो गया, प्लस माइनस -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सी, सी दिया हुआ है 2 3 6 2, -c लिखें और सिंपली आप ना मल्टीप्लाई करवा दें। बताइए आपको -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ई जो है उसके साथ भी ऐसा ही होना है, डी जो है उसके साथ भी ऐसा ही होना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद सोल्व कीजिएगा। अगर ना समझ आई आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट वगैरह कीजिएगा, आपको जहाँ से नहीं समझ आती, जहाँ पे मसला होता है, तो आप जो है बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अभी उसके बाद है फाइंड द, 5वां सवाल है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज क्या होता है करना है, हमें इसकी रो को जो है ना, आपकी जो रोज होती हैं उसको हमने किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। यही पढ़ा है ना। ए दिया हुआ है आपके पास, ए मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 -2,
इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज लेने के लिए यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लगा देंगे, ए के ऊपर टी, ताकि पता चल जाए कि आपने ट्रांसपोज ले लिया है। आपके पास एक ही कॉलम दिया हुआ है, इसको क्या करें, इसको रो में चेंज कर दें, 0 1 -2, ये ट्रांसपोज हो गया इसका। बी दिया हुआ है आपके पास 5 1 -6। बी का आपको जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास पूरी रो दी हुई है ना, रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगी, 5 1 -6, ठीक है। सी है आपके पास, सी दिया हुआ है 1 2 2 -1 3 0। नंबर ऑफ द रोज नंबर ऑफ द कॉलम में चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे भी पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा 1 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। ई आपके पास है, ई का ट्रांसपोज लेते हैं, ई दिया है 2 -4 3 5, ई का ट्रांसपोज लें आप, ये आपके पास क्या थी, रो, कॉलम चेंज करती है, इसको 2 3 हो जाएगा, -4 5, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी सवाल जो है ना वो भी इसी तरह ही है, वो आपके लिए होमवर्क है, एक ही छोड़ा है मैंने एफ, वो आप खुद कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एंड वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6, वेरीफाई दैट इफ, वेरीफाई करना है हमने ना, उन्हें वेरीफाई करके देना, पता है ना वेरीफाई का क्या मतलब होता है। ए दी हुई है आपके पास 1 0 2 1, बी दी हुई है आपके पास 1 2 1 0। वेरीफाई आपने करना है कि ए का ट्रांसपोज लें, फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। ये ना थ्योरम है एक जैसे कह ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक चीज़ का ट्रांसपोज लें, दोबारा फिर ट्रांसपोज लेना, तो वो खुद ही आ जाता है, ठीक है। ये हम वेरीफाई करके इसको दिखाते हैं। हमने क्या करना है, ए लिया, इसका ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 0 1 है, तो ये ए, इस ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो एक जो रो है वो किस में चेंज होगी, कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। अब इस, उसने क्या कहा, इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें, मैं इस ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज लेती हूँ, रो है कॉलम में चेंज हो गई, रो कॉलम में चेंज हो गई। अब आप देखें 1 0 1 0 2 1 2 1, तो किसके इक्वल आ गई है, एक इक्वल आ गई ना। आपने वेरीफाई कर दिया कि ये आपके पास इक्वल हो गई है, ठीक है। बस इतना सा इसका सोल्यूशन है। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में उसने आपको दिया हुआ है अकेला बी, इसको ये कर दोबारा फिरते हैं, चलो। बी दिया है आपके पास, बी का ट्रांसपोज नहीं तो वो बी के इक्वल आएगा। ये एज ए एमसीक्यू वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है, मेरा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान आपको जो है ना वो देंगे, ठीक है। 1 2 है, 1 0 है। अच्छा, इसका आप ट्रांसपोज लें, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसका अगेन ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है ना आपने, मैं ऐसे ही करती हूँ, इसके ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये बी के इक्वल आता है या नहीं आता। पहली रो है, पहला कॉलम बना दिया, पहली रो थी, 0 है ना, ये 8 लग रहा है, 1 0, ये अब ये देखें 1 2 1 0 आपके पास बी की इक्वल आ गई है, तो यही तो हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया आपके पास, ठीक है। कोई भी इस एक्सरसाइज में आपको समझ ना आई हो, डेफिनेशन की समझ ना आई हो, आप जो है ना वो पूछ सकती हैं।